आज का हमारा टॉपिक फैमिली प्लानिंग है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फैमिली प्लानिंग के मुतालिक जो लोगों की मिथ्स हैं और फैमिली प्लानिंग के मेथड्स की एफिकेसी और सेफ्टी। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समीना तौफीक है। मैं पिछले 25 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। करंटली लाहौर जनरल हॉस्पिटल गायनी ओपीडी की इंचार्ज के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। इसके साथ साथ जौहर टाउन खैरुल बशर हॉस्पिटल में मैं एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इवनिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये माँ और बच्चे की सेहत से मुतालिक है। आज हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में। फैमिली प्लानिंग क्या है? फैमिली प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग है जिसमें ये देखा जाता है कि माँ के लिए उसकी सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट है ताकि वो एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सके। मियाँ और बीवी ये डिसाइड करते हैं, एक कपल ये डिसाइड करता है कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए और किस वक्फे से चाहिए। फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत आप इस समझ से देख लें कि कोई भी औरत जो माँ है, जो बीवी है, वो किसी भी घर की मरकज़ी किरदार होती है और हर तरह की खुशियों की ज़िम्मेदार होती है। माँ सेहतमंद है तो वो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकती है, सेहतमंद बच्चों को जन्म दे सकती है और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रख सकती है। बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है कि कुछ ख़वातीन में ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और इसके साथ साथ जिगर की बीमारियाँ, गुर्दों की बीमारियाँ, दमे की बीमारियाँ। ये ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं कि वो औरतें अपनी बीमारियों से भी लड़ रही होती हैं, साथ साथ उन्हें बच्चों की पैदाइश के अमल से गुजरना पड़ता है। तो इस सूरत में इन मेडिकल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए इन औरतों को वक्फे की ज़रूरत होती है। यानी कि एक बच्चे की पैदाइश से दूसरे बच्चे की पैदाइश में कितना वक्फा हो और कितने बच्चे वो पैदा करें, ये एक कपल डिसाइड करता है। गायनेकोलॉजिस्ट अपने कपल के साथ बैठती हैं, उनकी काउंसलिंग करती हैं, उनकी सेहत के मसाइल को देखते हुए उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके या फैमिली प्लानिंग के तरीके जो भी आप इख्तियार करना चाहें, उससे पहले आप कुछ पॉइंट प्लीज़ नोट कीजिएगा। जब भी कोई कपल हमारे पास आता है, हम ये चीज़ें हिस्ट्री में उनसे पूछते हैं ताकि उन्हें हम प्रॉपर एक डायग्नोस्टिक तरीके से ऐसा फैमिली प्लानिंग का तरीका बताएं जो उनके लिए मुफीद हो और किसी नुकसान का बाइस ना बने। सबसे पहले औरत की उम्र देखी जाती है। ये देखा जाता है कि उसके पहले से कितने बच्चे हैं, कहीं उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है या उसकी पहले कोई सर्जरीज तो नहीं हुई हैं, लाइक ओवेरियन सिस्ट की वजह से या यूट्रस में फाइब्राइड की वजह से कोई सर्जरी हो जाती है। उस सूरत में उन्हें कितना गैप चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फैमिली प्लानिंग का मेथड सेलेक्ट करते हुए ये ज़रूर देखा जाए कि क्या मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं या हस्बैंड किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में हैं और उनका हफ्तों के एतबार से या महीनों के एतबार से आना जाना है। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को सिलेक्ट करते हुए आपको अपने सामने रखना बहुत ज़रूरी है। अब कॉन्ट्रासेप्शन के क्या क्या तरीके हैं, हम इसके बारे में बहुत ब्रीफली मैं आपको बताऊंगी। डिटेल में हम नेक्स्ट इसकी इंडिविजुअल वीडियोस भी कर लेंगे। इसमें हार्मोनल एंड नॉन हार्मोनल आते हैं। जो नॉन हार्मोनल तरीके हैं उसमें जो मेल फैक्टर है वो कॉन्डोम्स हैं, जो कि 82% इफ़ेक्टिव है। इसमें फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। फीमेल्स में अगर हम नॉन हार्मोनल फैक्टर्स पर जाएं तो सर्वाइकल कैप्स हैं, डायफ्राम है, पैच हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो स्पर्मिसाइडल हैं, यानी स्पर्म्स को मर जाते हैं, इस तरह का केमिकल इन पर होता है। ये नॉन हार्मोनल मेथड्स हैं और इनकी एफिकेसी 80 to 85% होती है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। अगर हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बात करूंगी। दो तरह की पिल्स इस्तेमाल होती हैं, कम्बिनेशन पिल्स एंड प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। ये दोनों पिल्स, इसके बारे में आप ये देखिए कि डेली पिल लेना पड़ती है। अगर आपने पूरे महीने के दौरान एक भी पिल मिस की तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका एफिकेसी रेट कितना है? ये 91% एफिकेसी है इनकी, लाइक नॉट बैड।
लेकिन इसका लेना मुस्तकिल लेना आप किसी भी वक्त भूल सकते हैं। दूसरा, जहाँ इसके इफ़ेक्ट्स हैं, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वेट गेन हो जाता है, बाजू का साइकिल इरेगुलर हो जाता है, टैबलेट लेना मिस हो जाती है। इसी तरह से इंजेक्शन है जो कॉन्ट्रासेप्टिव में 1 मंथ का इंजेक्शन, 2 मंथ और 3 मंथ्स के इंजेक्शन अवेलेबल हैं जो कि हार्मोनल हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स में भी वेट गेन भी आता है, बाजू का साइकिल इरेगुलर हो जाता है, ब्लीडिंग होती है या फिर पीरियड्स बिल्कुल मिस हो जाते हैं। दूसरा हार्मोनल जो हम बहुत ज़्यादा सजेस्ट भी करते हैं और सेफ़ भी है, एफिकेसी इज़ 99%, ये है IUCDs, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इनमें मायरीना है, कॉपर-टी है, ये सब 5 से 10 साल तक की कॉन्ट्रासेप्शन कर सकती हैं और ये सेफ़ हैं। इसके अलावा हार्मोनल में इम्प्लांट्स बहुत फेवरेट हैं आजकल। इम्प्लांट माचिस की तीलियों की तरह की 2 स्टिक्स होती हैं जिससे बाजू के अंदरूनी हिस्से में इम्प्लांट कर दिया जाता है एक छोटा सा कट लगाकर, और ये हार्मोन रिलीज़ करती हैं और ये कॉन्ट्रासेप्शन 4 से 5 साल की होती है। इसमें जुडैल और इम्प्लानॉन 2 तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शंस की सिलेक्शन और क्लाइंट की सिलेक्शन इसकी फेलियर रेट को कम कर देती है। ये डिपेंड करता है कि आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको किस तरह से बताता है, आपका एग्जामिनेशन होता है, आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट किया जाता है, और फिर जब आप एक मेथड सिलेक्ट कर लेती हैं तो वो आपके लिए बेहतरीन होता है। इसके अलावा परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में मेल्स और फीमेल्स के लिए जो किया जाता है, फीमेल्स में बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन है और मेल्स में विजेक्टमी। इसमें मेल की जो विजेक्टमी या नसबंदी की जाती है, बहुत ज़रूरी है कि उनका 3 महीने तक सीमन एनालिसिस किया जाए। हर महीने सीमन एनालिसिस होता है अनटिल एंड अनलेस उनका स्पर्म काउंट 0 हो जाए तो ये तरीका कामयाब होता है। अगर विजेक्टमी के फ़ौरन बाद कोई भी ये समझता है कि बस नसबंदी हो गई है, कॉन्ट्रासेप्शन है और यू आर फ्री, तो ऐसा नहीं होता। उस सूरत में प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। ये तमाम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करता है। और जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। आप अपना इम्प्लानॉन रिमूव करा सकते हैं, आप IUCD रिमूव करा सकते हैं। जो भी मेथड्स आपने लिया है वो आप छोड़ दें, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें और एक हेल्दी बच्चे को जन्म दें। माँ की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में वक्फा किया जाए। नॉर्मल डिलीवरी में हम कम से कम 2 साल का वक्फा रिकमेंड करते हैं, और अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो फिर प्लीज़ 3 साल का वक्फा ज़रूर कीजिए ताकि आपकी सेहत बेहतर हो सके। अगर बच्चों में वक्फा ना किया जाए, माँ में खून की कमी आ सकती है, मैल नरिशमेंट हो सकती है और उसमें हड्डियों की कमज़ोरी भी हो जाती है। और मिजाज में चिड़चिड़ापन अगर औरत के आता है इन तमाम बीमारियों से, तो यकीन कीजिए घर का माहौल ख़राब हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर अपने किसी केस के सिलसिले में आप मुझसे कंसल्ट करना चाहती हैं तो प्लीज़ marham.pk के थ्रू आप अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, एज वेल एज इन माई प्राइवेट क्लिनिक। थैंक यू वेरी मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।